हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ईग्राम चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री का अगला टॉपिक, जिसमें है रिलीजियस डेवलपमेंट। जैसे हम लोग रिलीजियस डेवलपमेंट देखे थे, उसमें दो रिलीजन एक अलग होकर निकला था, जो जैनिज्म और बुद्धिज्म था। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म जब दो रिलीजन बना, तो इसके बाद हमारे जो रिलीजन था हिंदुइज्म में भी बहुत सारा डेवलपमेंट होने लगा, बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ। अलग अलग टाइम के साथ ये डेवलप करता रहा। इसी का रीज़न बना कि जैनिज्म और बुद्धिज्म इतना इंडिया में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया, क्योंकि जो हिंदुइज्म रिलीजन था वो अपने आप को डेवलप कर लिया, जो भी डिमेरिट्स था उसको सुधारने लगा धीरे धीरे। और वहीं पे जैनिज्म और बुद्धिज्म जो था वो हिंदुइज्म के फॉर्म में आने लगा, जो था वो सब इसमें अपना रहे। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था जैनिज्म और बुद्धिज्म हिंदुइज्म में। वो सारा कुछ हम लोग 200 ईसा पूर्व से हम लोग 300 एडी तक देखेंगे, गुप्ताज पीरियड तक का टाइम का हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिलता है हिंदू टेम्पल के बारे में, वो कब मिलता है? आर्कोलॉजिकल रिमेन जो हिंदू टेम्पल का है वो सबसे पहले कहाँ पे मिलता है? वो हमें मिलता है बेसनगर पिलर से। आपको याद होगा बेसनगर पिलर कौन बनाया था? हेलियोडोरस बनाया था, जो अपने आप को वासुदेव का भक्त मानता था, और इसको क्या वासुदेव ध्वज के नाम से जानता है। बेसनगर विदिशा में जो बनाया गया था, इंडो ग्रीक जो राजा था। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें हिंदू टेम्पल के बारे में पता चलता है। हिंदू टेम्पल यहीं पे सबसे पहले इस इंस्क्रिप्शन में है। कौन सा टेम्पल? वो ऑब्वियस सी बात है, वासुदेव भक्त था तो विष्णु का टेम्पल, लॉर्ड विष्णु का टेम्पल वहाँ पे बनवाया था, जो कि वहाँ विदिशा का जो बेसनगर पिलर है उसके आसपास में अभी भी ये टेम्पल का रिमेन्स मिलता है। अगर कभी आप विदिशा जाओगे तो ये नज़र आ जाएगा। तो सेकेंड सेंचुरी में नगरी इंस्क्रिप्शन में कौन सा टेम्पल? संकर्षणा और वासुदेव का मेंशन है टेम्पल में। संकर्षण और वासुदेव का टेम्पल मेंशन है कहाँ पे? नगारी इंस्क्रिप्शन जो आपका सतवाहना का द्वारा इस बनाया गया था, उसमें द रिमेन्स ऑफ टेम्पल जो है वो किसको डेडिकेटेड है? ये है 7 मदर्स एट शंख। और लक्ष्मी टेम्पल है अतरंजी खेरा। अतरंजी खेरा में लक्ष्मी टेम्पल है। मातृका 7 मदर्स, 7 मदर्स कौन थे? कार्तिकेय को जो पाले पोसे थे 7 मदर्स, उन्हीं को था। वो कहाँ पे है? शोंख में। और शिवा टेम्पल है कहाँ? गुड्डी मल्लम में। ये सारा कुछ कहाँ पे मिला है? नगारी इंस्क्रिप्शन से ये सारा इसके बारे में पता चला है। और नागा अर्जुना कोंडा जो कि किस लिए था? ये मेनली बुद्धिज्म का सेंटर बन गया था बाद में। यहाँ पे भी विष्णु और शिव का मंदिर मिला है, जो कि अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल है सब कॉन्टिनेंट में। ये सारा टेम्पल जो है वो बहुत पहले अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल। और ऑब्वियस सी बात है, सब किसके टाइम में मिलता है? ये सब आपको लगभग सतवाहना के टाइम में ये सब फ्लोरिश हुआ था। अगर हम बात करें तो उस पर जैसे मथुरा में भी तीनों, मथुरा और गंधारा और अमरावती, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। मथुरा 8, गंधारा 8 और अमरावती 8। मथुरा में जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म तीनों का मिला है, लेकिन ये दो जगह पे सिर्फ बुद्धिज्म का है। ठीक है, तो मथुरा में क्या है? स्टोन और टेराकोटा का स्कल्पचर्स है, वो सब वहाँ पे मिला है। जैसे कि पॉपुलर कट्स यक्ष और यक्षनी। यक्ष और यक्षनी जो है वो लगभग तीनों धर्म के लोग इसको पूजते हैं, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म तीनों का। नागाज और नागिज ये सब मिला है कहाँ पे? ये ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन का गॉड्स और गॉडेस जो है ये सब आपको मथुरा 8 में मिले हैं। और सबसे जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल न्यूली कल्ट जो उसमें था वो कौन थे? शिवा और विष्णु के अलावा गॉडेस दुर्गा, यानी कि 3 कल्ट मेनली मेजर इंपॉर्टेंट 3 कल्ट हिंदुइज्म में बनकर उभरा। कौन कौन? पहला वैष्णविज्म, दूसरा शैविज्म और थर्ड वन शक्तिज्म। वैष्णविज्म, शैविज्म और शक्तिज्म, ये 3 इंपॉर्टेंट कल्ट जो था वो हिंदुइज्म में आया। इसके अलावा और इसमें भी बहुत सारे अलग अलग कल्ट आए, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट कल्ट था। अगर हम बात करें 200 ईसा पूर्व से 300 एडी तक, तो इसमें बहुत सारा सेक्टेरियन, बहुत सारा पंथ जो है, अलग अलग पंथ, धर्म में ही अलग अलग। जैसे हम लोग अगर पॉलिटी का बात करें तो पॉलिटी में हम लोग देखते हैं कि हमारा देश कैसा है। हम लोग बोलते हैं कि इंडिया इज ए सेक्ट सेकुलरिज्म, सेक्ट सेकुलरिज्म और पॉजिटिव सेकुलरिज्म। तो सेक्ट सेकुलरिज्म या पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्या होता है? इंडिया क्या है? इंडिया बोलता है कि हाँ, हम सभी धर्मों को देखेंगे, किसी एक धर्म को नहीं, या हम बिल्कुल धर्म के से अलग नहीं हो सकता, बिकॉज इंडिया इज ए सिविलाइजेशनल कंट्री। सिविलाइजेशनल है तो इसीलिए मीन्स सभी धर्म, हम सभी धर्मों को देखेंगे। अब हर धर्म में अलग अलग सेक्ट को हम नहीं देखेंगे। जैसे अगर हिंदू में बात करें तो शैविज्म है, वैष्णविज्म है, शक्तिइज्म है और भी बहुत सारा। तो ये सब को हम एक मानेंगे क्या? हिंदू।
उसी तरह अगर मुस्लिम में शिया, सुन्नी, अहमदिया, ये सबको हम क्या मानेंगे? मुस्लिम। हम सेक्ट वाइज नहीं जाएंगे, हम सारे धर्मों को डेवलप करेंगे बट किसी एक सेक्ट को नहीं। तो इसीलिए इंडिया को क्या बोलता है? सेक्ट सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष। इंडिया क्या है? इंडिया एक पंथ निरपेक्ष देश है। तो उसी समय बहुत सारे जो अलग अलग सेक्ट, अलग अलग पंथ, एक ही धर्म में बहुत सारे अलग अलग मानने वाले अपने अपने देवताओं के अनुसार अलग अलग पंथ का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। कोई पर्टिकुलर गॉड को अपना सर्वोच्च मान रहा है तो वो उस पंथ का हो गया। और इसी तरह ये सारा पैरेलल में, जैसे कोई किसी देवी को सर्वोच्च मान रहा है तो वो उस पंथ का हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे पंथ यहाँ पे बनकर आए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पंथ जो बन के आए वो कौन थे? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये मेनली कहाँ पे इसको महाभारता में, पुराणाज में, ये सब में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया और इनमें तीनों का अलग अलग कामों को दिखाया गया। जैसे ब्रह्मा को क्या दिखाया गया है? क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया को बनाए हैं, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। विष्णु को प्रिजर्वेशन मीन चलाने वाला, ये कौन है? ये बनाने वाले हैं, मेकर हैं। ये कौन है? ये चला रहे हैं। और ये क्या है? ये डिस्ट्रॉयर है, ये डिस्ट्रक्शन के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो इस तरह से तीनों को दिखाया गया और इन तीनों गॉड का अलग अलग प्रिंसिपल्स है जो कि उस समय डिवीजन ऑफ लेबर्स पे, और इन गॉड को मानता है उसी तरह उनका डिवीजन ऑफ लेबर्स पे। जैसे ब्रह्मा को किससे एसोसिएट किया गया है? राजा से, मीन्स क्रिएटिव एक्टिव प्रिंसिपल है, बहुत एक्टिव है, राजा है, रचना कर रहा है, नए नए नियम बना रहा है, ये सारा कुछ इनको बोला गया। और विष्णु को किससे बोला गया? अनअटैच्ड पैसिव प्रिंसिपल, मीन्स निष्क्रिय से असंबंध, किसी संबंध नहीं है, सबको बराबर लेकर चलना है, कैसे सबको चलाना है, ये सारा कुछ देखना। और शिवा किससे हैं? ये है तमस। तमस मीन्स क्या होता है? डार्क फेयर्स प्रिंसिपल, मीन्स अंधकार, ये सब, क्योंकि ये क्या है? देवता ऑफ डिस्ट्रक्शन, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। तो ये तीनों का अलग अलग लेबर ये माना गया। यानी कि इनको क्या माना गया है? इनको सबसे लोअर क्लास का लेबर लोग का, जैसे ये राक्षसों का देवता, ये सारा कुछ इनको उस समय का ऐसे माना जाता था। तो ये अलग अलग डेवलपमेंट हो रहा था। पुराणाज में क्या दिखाया गया? पुराणाज में क्या दिखाया गया कि रिस्पेक्टिव स्फीयर जो है वो लेबर का इसी तरह से अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं। देवता जो है श्रम के आधार पर ही देवताओं को बांटा गया है और उसी के आधार पर उनको उनका अलग अलग अपना जो सब है जो एक अलग सेक्ट बनता गया और यही जो है वो सारा कुछ डेवलप हुआ। ऋग्वेदा में अगर हम शैविज्म का, अब हम लोग देखते हैं शैविज्म, अगर हम शैविज्म का बात करें तो ये कोई नया नहीं है। ये हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखे थे रुद्र, ठीक है। हम लोग तो ये सारा जो आपका पशुपतिशील ये हम लोग इंडस, तो ये सारा क्या है? ये वही शिवा का ही प्रोटोशिवा या शिवा का ही रूप बोला जाता है। तो ऋग्वेदा में जो है इसमें इनका डायरेक्ट शिवा का नाम नहीं, लेकिन बहुत सारे जैसे रुद्रा का नाम आया। तो इससे ये पता चला कि शैविज्म शिव का ही एक फॉर्म है जो कि इनफ्रीक्वेंटली मेंशन थे। और उनका डिस्क्रिप्शन क्या था? फियर्स एंड फियर्ड गॉड वियरर्स, मतलब कि बहुत ही भयंकर देवता, भयभीत देवता है जिसे सब लोग डरता है, ऐसा इनका वहाँ पे ऋग्वेदा में मेंशन किया हुआ है। जो ही बाद में क्या हुए? शिवा ऑफ द हिंदू धर्म के अनुसार, ये हिंदू कथाओं के अनुसार ये शिवा का फॉर्म ले लिए, ठीक है ना। इनको पशुपतिशील जो हमें मिला है इंडस वैली में, वहाँ पे क्या पता चला कि ये शिवा का वर्शिप करते थे। अगर लेदर वैदिक में बात करें, लेटर वैदिक पीरियड में बात करें तो उसमें इनको बहुत अलग अलग नामों से देखा गया है, जैसे शिवा, रुद्रा, ईशान, महादेव, महाश्वरा, भवा, पशुपति और सर्वा, अलग अलग नाम से इन्हें मेंशन किया गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे शत्रुद्रीय सूक्त जो है, शत्रुद्रीय सूक्त कहाँ पे? वाजसानीय संहिता में वो रुद्र शिवा को एड्रेस किया है। कौन सा सूक्त? शतरुद्रीय, रुद्र, यहाँ पे नाम से क्या बताता है? रुद्र, यानी कि शतरुद्र जो सूक्त है, मंत्र है, वो किस में? वाजसान्य संहिता में। ये क्या डिस्क्राइब किया है कि ये बहुत ही पावरफुल लेकिन बहुत ही भयंकर देवता हैं, ठीक है ना। और इसी तरह ये क्या? स्नेक्स, पॉइजन और क्रिमेशन ग्राउंड से एसोसिएटेड, ये सब कहाँ? लेटर वैदिक के अलग अलग बुक में, लेटर वैदिक पीरियड में दिखाया गया है कि वो स्नेक्स उनके साथ रहता है, वो जहर पीते हैं, वो क्रिमेशन ग्राउंड में रहते हैं, ये सारा कुछ वहाँ पे दिखाया गया। उसी तरह अगर श्वेताश्वर उपनिषद में इनको क्या दिखाया गया? लॉर्ड ऑफ ऑल गॉड्स, सभी देवताओं के देवता, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस एंड वन हु ग्रांट्स अल्टीमेट, जो आपको मोक्ष की प्राप्ति दे, जो आपको अल्टीमेट, जो आपका जो डिजायर है वो पूरा करे। अल्टीमेट डिजायर क्या है? सबका मोक्ष की प्राप्ति, साल्वेशन। तो यही जो आपको साल्वेशन मिले वही इनको दिखाया गया है। और बहुत सारा नाम इनका मेंशन किया गया, कहाँ पे? अष्टाध्यायी में भी इनका बहुत सारा नाम मेंशन किया गया है।
जो शिवा का जो बहुत सारा फॉर्म दिखाया गया है और इनको वेरियस एस्पेक्ट्स और बहुत सारे फॉर्म में इनको पुरानी के किताबों में पुरानी कथाओं में इनका वर्णन किया गया है। जैसे जैसे कुछ में शिवा को क्या बोला गया है, चंद्रशेखरा, यानी कि द गॉड हु हैज क्रिसेंट और मून इन हिज हेयर, जिसके सर पे चांद हो। गंगाधर, जिनके बालों में गंगा हो, जो गंगा को समर्थक हैं। वैद्यनाथ, वैद्यनाथ का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ फिजिक्स, जो कि चिकित्सकों के भगवान है, फिजिशियंस के गॉड है। काल संहारा मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ टाइम, जो समय को नष्ट करने वाला है। पशुपति, लॉर्ड ऑफ एनिमल। और शंकरा, द बेनिफिशिएंट परोपकारी, शंकर वो हैं जो परोपकारी हैं, परोपकार करते हैं, सबको बहुत आशीर्वाद देते हैं, ये सारा कुछ। तो ये अलग अलग नाम और उनका फॉर्म यहाँ पे ये बताया गया है, उसका मतलब बताया गया है। और उसके अलावा शिवा को और किसमें दिखाया गया है, अर्धनारीश्वरा। अर्धनारीश्वरा मीन्स गॉड हु इज हाफ वुमेन, हाफ मैन और हाफ वुमेन। और उनका हम लोग कैसे पूजा करते हैं, उनका पूजा हम लोग फॉलिक के फॉर्म में करते हैं, लिंगा के फॉर्म में करते हैं, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल प्रोक्रिएटिव एनर्जी एंड पावर, एनर्जी और पावर को रिप्रेजेंट करता है। और यही इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो है वो हड़प्पन टाइम से ही इसको पूजा किया जा रहा है। हड़प्पन टाइम्स में भी इसके हमें रिमेन्स, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स मिले थे, पूजा करते हुए दिखाया गया, ठीक है ना। अक्का नानोरू क्या होता है, अक्का नानोरू किसको बोलते हैं, शिवा को बोला गया है क्यों, और इसका मतलब क्या होता है, 3 आई गॉड्स, 3 आंखों वाला देवता के रूप में अक्कना नूरू मतलब 3 आंखों वाला देवता, जो कि क्या पहनते हैं, कोनराई फ्लावर्स को पहनते हैं, अपने सर पे चंद्रमा को लगाए हुए हैं, ठीक है ना, और उमा उनकी वाइफ है। ये अक्का नूरू शिव को रेफर किया गया है, क्या, वो शिवा जो कि 3 आंखों वाले हैं, कोनराई फ्लावर्स को पहनते हैं, क्रिसेंट चंद्रमा जो है उनके सर पे है, और उनकी उमा उनकी पत्नी है, ठीक है। जो नकीरर पोएट जो है संगम लिटरेचर के नकीरर, वो कंपेयर क्या किए हैं पांड्या रूलर्स को, शिवा, विष्णु, बलराम, सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम किसको बोलते हैं, कार्तिकेय को। ये सबको राजाओं, देखो पहले के टाइम में राजाओं को भगवान से कंपेयर किया जाता था, ताकि पब्लिक जो है वो उनके खिलाफ विद्रोह न कर दे, उनके विरोध न चला जाए, उनके सपोर्ट में रहे। ऐसा करने के लिए ये सारा कुछ किया जाता था, तो ही यहाँ पे किया गया। और ये शिवा को कैसे रेफर किए हैं, कुर्रम। कुर्रम का मतलब क्या होता है, गॉड ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, मृत्यु और विनाश का देवता कुर्रम। ये कौन, नकीरर जो है वो इनको रेफर किए हैं। नॉर्दर्न गॉड शिवा और विष्णु जो है वो संगम लिटरेचर में तमिलकम, तमिलकम का मतलब क्या होता है, तमिलकम का मतलब होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ का जो कल्चर जहाँ पे मिला है, ये सारा कुछ वो हुआ है, तो उसी को तमिलकम लिटरेचर बोला जाता है। मुरुगन, मुरुगन जो साउथ के बहुत इंपॉर्टेंट गॉड हैं, वो उनको क्या बोला गया है, वो शिवा के फैमिली के हैं, और इनको क्या आइडेंटिफाइड किया गया है, स्कंद कार्तिकेय। स्कंद कार्तिकेय कौन थे, लॉर्ड शिवा के बेटे थे। यही मुरुगन जो कि साउथ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड हैं वो माना गया है। और इनका टेम्पल कहाँ पे है, नागार्जुना कोंडा में एक कार्तिकेय का बहुत भव्य टेम्पल है। अगर हम सैबिज्म का अलग अलग फॉर्म बात करें तो पशुपति, पशुपति का मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ एनिमल, पशुओं के पति। कपालिका, कपालिका क्या है, एक्सट्रीम कल्ट है, ये शिवा को भैरव के रूप में पूजा करता है। भैरव ये आपका क्या शमशान घाट पे रहेगा, भैरव का पूजा करेगा। कपालिका जो होते हैं ये नर बलि देते हैं, ये मानव के जो ह्यूमन का जो अस्कल्स होता है वो सब का माला ऐसा पहनते हैं, ऐसे ये रहते हैं। दूसरा क्या है, कलमुठा। कलमुठा क्या है, तांत्रिक कल्ट है, ये मीन्स ये तंत्र मंत्र ये सब जो ब्लैक मैजिक करते हैं वो सब होता है। और ये ड्रिंक फ्रॉम द कप्स मेड अप ऑफ ह्यूमन स्कल, ये ह्यूमन स्कल जो होता है, खोपड़ी जो मानव खोपड़ी जो होता है उसके कप से में पानी सब पीते हैं, उसी में खाना ये सब खाते हैं। अगला कौन है, गोरखनाथी, नाथ संप्रदाय। इसके जो अभी जो इसके कौन है, जो हमारे एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथी संप्रदाय के ही योगी हैं, ठीक है ना। ये गोरखनाथ द्वारा प्रोपाउंड किया गया था, और ये किस में करते हैं, योगा एंड तंत्रा में ये इम्फेसाइज करते हैं। उसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो सैबिज्म का एक और कल्ट है वो कौन सा है, वीराशैव या लिंगायत कल्ट। ये आपका कहाँ पे है, ये कर्नाटका में बहुत स्ट्रॉन्ग कल्ट, कर्नाटका में इनका बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कर्नाटका में, ठीक है ना। ये किनके द्वारा मूवमेंट, ये एक्चुअली में मूवमेंट था चेंजेस लाने के लिए, हिंदुइज्म में बहुत सारा जो डिमेरिट था उसको खत्म करने के लिए। एक बासवा नाम के मंत्री थे, किसके राज्य में, चालुक्या किंग विजाला राय ऑफ कल्याण। 1157 से 68 AD के बीच में जो विजाला राय ऑफ कल्याण चालुक्या किंग थे, उनके मंत्री थे बसावा। यही ये मूवमेंट स्टार्ट किए थे। ये अपने पॉलिटिकल पावर और पोजीशन को यूज करके क्या किया था, इस मूवमेंट को बहुत अच्छे से स्टार्ट किया था। ये मेनली मूवमेंट क्या था, सोशल रिफॉर्म्स
के रूप में ज़्यादा मूवमेंट था। सोशल रिफॉर्म, समाज में जो कुरीति था उसको बदलने के लिए ये लाया गया था, ठीक है ना। लिंगायत जो होते हैं इनके फॉलोअर्स होते हैं, बसावना के फॉलोअर्स हैं, और सरना राइटर्स होते हैं जिसका फिलोसफी जो है वो बचनाज के रूप में होता है, यानी कि जो इसके जो फिलोसफी है उसको सरना लेखक के अनुयायी होते हैं और वही इनका क्या होता है बचना होता है, वो सारा इसमें फिलोसफी व्यक्त किया गया है। बहुत सारे बचनाज जो है इन सेवरल बचनाज सरनाज है रिजेक्टेड, तो बचनाज जो है जिनका फिलोसफी है उसमें सरनाज क्या किए हैं, क्या रिजेक्ट कर दिए हैं, वेदास को रिजेक्ट कर दिए हैं, शस्त्राज को रिजेक्ट, स्मृतिज उपनिषद जो मतलब कि जो भी हिंदू का बुक है वेदास शास्त्र स्मृतिज उपनिषद सबको ये रिजेक्ट कर दिए। और एक किस पे, और एक क्या किए हैं कास्ट बेस्ड कर्मा को भी रिजेक्ट कर दिए, बोले हैं कि जाति के आधार पे कर्म को हम लोग नहीं कर सकते हैं, और इवन के पाप और पुण्य को भी कर्म के आधार पे खत्म कर, बोलते हैं पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, इसीलिए जब पाप पुण्य नहीं होता है तो स्वर्ग और नर्क भी नहीं होता। ये सबको लिंगायत वाले जो होते हैं वो रिजेक्ट कर दिए हैं, नहीं मानते हैं। ये टेम्पल और आइडल वर्शिप को भी नहीं मानते हैं, टेम्पल आइडल वर्शिप नहीं करते हैं। ये इवन की जो फॉलिक सिंबल जो है लिंगा सिंबल शिवा का उसका ही पूजा नहीं करते हैं, और ये इष्ट लिंगा करते हैं। मीन्स बोलते हैं कि अपने अंदर के शिव का पूजा करो, बाहर नहीं, अपने अंदर इनर कॉन्शंस जो है वो तुम्हारे आंतरिक विवेक को ये रिप्रेजेंट करता है, उसी को पूजा करना चाहिए। इनका जो पूजा है वो किस पे सेंटर्ड है, शिवा को ये मानते हैं और इन्हीं को ये यूनिवर्सल गॉड मानते हैं, इष्ट लिंगा, यानी कि तुम्हारा जो सर्वभौतिक कौन है शिव का पूजा करो, वही प्रतीकात्मक रूप में, सिंबल नहीं, उनका कोई भी नहीं, अपने अंदर जो है उसको पूजा करो, ये यहाँ पे ये दिखाया जाता है, ठीक है ना। लिंगायत किस में मानता है, मोनोइज्म में, एक देवता में ये मानते हैं, सिर्फ शैविज्म को ये मानते हैं, जो कि क्या है सिमिलर किससे है, रामानुजा जो 11th और 12th सेंचुरी में जो फिलोसफर थे रामानुजम, जो क्या दिए थे अद्वैतवाद का जो फिलोसफी दिए थे, सेम टू सेम यहाँ पे इसका भी लिंगायत कल्ट का भी सेम टू सेम मिलता है, ठीक है ना। ये क्या डिक्लेयर किए, बर्थ ही वर्शिप है, और बर्थ करो उसी के आधार पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा, बाकी और कुछ भी नहीं है। और एक कास्ट ये सबको नहीं मानते थे, अरे इंटरकास्ट डाइनिंग इंटरकास्ट मैरिज ये सारा कुछ करवाते थे, बोले ये कास्ट ये सब कुछ भी नहीं है, कास्ट ये सब बकवास है, उस पर मत मानो, ठीक है ना। ये डिस्क्रिमिनेशन जो था समाज में ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर बर्थ, ये सबके अगेंस्ट में लड़े, बोले कि बर्थ पे कुछ नहीं होता है, जेंडर कुछ नहीं, सब सेम है, ये अंधविश्वास सबका अगेंस्ट में युद्ध किए, यानी कि इसी के खिलाफ ये रिफॉर्म आया था, सारा अंधविश्वास जो था इसी सबके अगेंस्ट में ये रिफॉर्म लाए थे। ये संस्कृत को इग्नोर कर दिए, बोले कि नहीं संस्कृत को हम लोग नहीं यूज करेंगे। ये क्या यूज किए थे, ये वहाँ का लोकल लैंग्वेज कन्नड़ को यूज किए लोगों को, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और ज़्यादा ये लोगों तक अपने पहुँच को बना सकें, ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, इसलिए लोकल लैंग्वेज को यूज किए थे, ठीक है। अब एक आता है कश्मीर का शैविज्म। कश्मीर शैविज्म बिल्कुल अलग टाइप का है, ये किससे रिलेटेड है, ये वासुगुप्ता ऋषि वासुगुप्त से है, वही यहाँ पे लाए थे। ये क्या एडवोकेट कहते हैं, मोनोइज्म और नॉन डुअलिज्म, अद्वैतवाद का बकाला करते थे, मीन्स नॉन डुअलिज्म, कोई बस एक देवता है, कोई डुअलिज्म नहीं है। और इस सिस्टम को क्या बोला जाता था, त्रिक बोला जाता था, क्योंकि ये बिलीव करते थे ट्रिपल प्रिंसिपल, कौन सा, शिव शक्ति और अनु, शिव शक्ति अनु तीनों एक है, अलग नहीं है, इस पे ये विश्वास करते थे। अब अगला हम देखते हैं वैष्णविज्म। वैष्णविज्म का बात करें तो इसका ऋग्वेदा में विष्णु के ऊपर 5 मंत्र है, ऋग्वेदा में विष्णु के ऊपर 5 मंत्र है, वहाँ पे मेंशन किया गया, लेकिन ये ज़्यादा मेंशन है क्योंकि हम लोग जानते हैं ऋग्वेदा में सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन थे, इंद्र, ऋग्वेदा का इंपॉर्टेंट गॉड इंद्रा थे। और अगर लेटर वैदिक का माने तो लेटर वैदिक में इसको कौन रिप्लेस कर दिए थे, प्रजापति। प्रजापति कौन थे, ये ब्रह्मा के पुत्र थे, और इन्हीं को राजा जो होता है, किंग जो होते हैं, इनको प्रजापति का ही सन बोला जाता है, सन ऑफ प्रजापति बोला जाता है। इनको किस में ग्रुप किया था, सोलर डाइटी के रूप में, और इनको पावरफुल गॉड के रूप में माना गया था, जो कहाँ रहते थे, माउंटेन्स में रहते थे। ऋग्वेदा में बोला गया है कि ये सौर देवता हैं और बहुत शक्तिशाली हैं, जो कि पहाड़ों में रहते हैं। वेदा क्या मेंशन किया है, इनकी 3 जो महान कदम को लेकर, जिसमें जो ये अपने पूरे यूनिवर्स को घेर लिया था, मतलब कि 3 महान कदम, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, केरला के महाराजा वली से 3 कदम मांगे थे, 3 डेग मेरा जितना रहेगा उतना में हम ले लेंगे, और वही बोलते ये 3 कदमों में पूरे ब्रह्मांड को घेर लिए थे, वही यहाँ पे ऋग्वेदा में मेंशन है, ठीक है ना। उसके अलावा लेटर वैदिक टेक्स्ट जैसे कि आपका तैत्तिरीय संहिता हो गया, शतपथा ब्राह्मणा हो गया, वो सब इनको क्या कैसे इनको बौने देवता के रूप में मेंशन करता है कि ये
बहुत ही असाधारण बौने देवता हैं जो कि बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही चतुर हैं और ये पृथ्वी को जोड़ते हैं, पृथ्वी और बौने को और पृथ्वी से आपस जोड़ते हैं, यही पृथ्वी को कल्याण किए हैं, ऐसा किसमें तैत्तिरीय संहिता और शतपथा ब्राह्मणा में बताया गया है। विष्णुइज्म का जो हिस्ट्री है वो बहुत अलग अलग फॉर्म में आया है इंडिपेंडेंट, इसका बहुत अलग अलग कल्ट इसमें आ गया, जैसे कि आपका नारायण, वासुदेव, कृष्णा, श्री, लक्ष्मी, ये सब अलग अलग कल्ट इसमें और सब एक साथ आने लगे बाद में। इंपॉर्टेंट जो है इनका कब मिलने लगा, जब ब्राह्मणाइजेशन जो है वो इन कल्ट में अलग अलग पंथों को मानने लगा और ब्राह्मणीकरण का स्थापना हुआ था, तो इनका ज़्यादा वैल्यू मिलने लगा और इनको ज़्यादा लोग पूजने लगे। तो टर्म जो वैष्णव जो है वो एक विशेषण के रूप में, वैष्णव जो विष्णु भगवान को मानते हैं उनको वैष्णव बोलाता है और ये महाभारत में बहुत ज़्यादा वे में इनको मेंशन किया गया है। ठीक है, द कल्ट ऑफ नारायण वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एब्जॉर्ब्ड इन द विष्णुइज्म। विष्णुइज्म में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, वो नारायण, नारायण का जो पथ को मानता है। ठीक है ना, और कुछ जो स्कॉलर्स है वो बना क्या बोले हैं कि नारायण वाज नॉन वैदिक गॉड। ये क्या है, ये नॉन वैदिक गॉड है, क्योंकि वेदाज में इनके बारे में कहीं पे उतना कुछ मेंशन नहीं है। ये वेदाज में मेंशन है लेकिन उस लेवल पे मेंशन है, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था, इसीलिए इनको नॉन वैदिक गॉड भी बोला जाता है। ये किस चीज़ से जुड़े हैं, 5 डेज सेक्रीफाइस, ये 5 दिवसीय बलिदान से जुड़े हुए हैं, जिनको क्या बोलते हैं, पंचरात्र सत्र, पंचरात्र सत्र बोलते हैं। और इसको जो परफॉर्म करता है वो अटेंड सुपरियरिटी ओवर ऑल बीइंग एंड आइडेंटिफाई आइडेंटिटी विथ देम। जो इस 5 दिवसीय बलिदान को परफॉर्म कर लेता है वो सबसे श्रेष्ठ हो जाता है और वो विष्णु के लेवल में आ जाता है, लॉर्ड विष्णु के लेवल में आता है, उनके साथ उसका पहचान होने लगता है। इसको और ये तपस्या से, जो ज़्यादा तपस्या करता है तपस्या करके भी इनको वो मना सकता है, ये तपस्या से भी इनका जुड़ा हुआ है। महाभारत इनको बहुत बड़ा योगी मानता है और इनको विष्णु के रूप में आइडेंटिफाई किया। महाभारत में इनको विष्णु के रूप में और महान योगी के रूप में बोला गया है। और ये एक टेक्स्ट में क्या बोला गया है, गॉड मोर ऑफ ए नारायण देन विष्णु, इसमें नारायण के रूप में ज़्यादा मेंशन किया गया है एज इन कंपेयर टू विष्णु। और इनका जो सबसे इंप्रेसिव अर्ली इमेज कहाँ पे है, मथुरा में। मथुरा में नारायण का बहुत ही इंप्रेसिव इमेज एक मिला है। ठीक है, वासुदेव कृष्णा का जो वर्शिप है, पूजा करना मथुरा में स्टार्ट हुआ था। और इसके बारे में वासुदेव के बारे में कौन एक्सप्लेन किया है, अष्टाध्यायी में एक्सप्लेन किया गया है। वासुदेव इज वन हु ऑब्जेक्ट्स भक्ति इज वासुदेव। वासुदेव क्या है, एक भक्ति है, आप भक्ति करते हो, वासुदेव की भक्ति करना, ये वैष्णविज्म में बताया गया। ठीक है, वैष्णविज्म में और क्या, इनका अवतार इनकारनेशन के बारे में बताया गया। वैष्णविज्म लोग क्या बोलते हैं, इनके अवतार को मानते हैं, इनका लगभग 10 अवतार हुआ है, ये अलग अलग टाइम अलग अलग अवतार लेकर आए हैं और लोगों को बचाए हैं। जैसे कि इनका 10 अवतार बोला गया, कौन कौन सा अवतार, मत्स्य, कूर्मा, बराह, नरसिंह, वामना, परशुराम, राम, कृष्ण और कली। फ्यूचर में जो अवतार लेंगे वो कली का अवतार है, जो कि आने वाले टाइम में ये लेंगे। ठीक है ना, तो इसके बाद ये तो अलग, इसके बाद बहुत सारे फिलोसफी जो है वो डेवलप हुआ। देखो सब सारे फिलोसफी सारे रिलीजन सबका मेन एम क्या है, टू अटेन साल्वेशन। ठीक है ना, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, साल्वेशन, हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो इसीलिए इसमें भी कई सारे फिलोसफी हैं, वो अलग अलग फॉर्म में मिस्ट्री ऑफ लाइफ जो है उसमें बताएं, जो हमारा मिस्ट्री ऑफ लाइफ, डेथ और इसके बाद जो लाइफ का मिस्ट्री है वो सब के बारे में बताएं और सबके बारे में इंगेज किए। और सब एक ही मत से इंगेज थे कि हम लोग को 4 गोल को फुलफिल करना है। वो 4 गोल क्या है, हम लोग का मेन एम क्या है लाइफ का, कि हम लोग को जो एक कांस्टेंट सर्किल ऑफ लाइफ और डेथ है इससे मुक्ति पाना, यानी कि जीवन और मौत का जो चक्र है उससे बाहर निकलना और फिर से इस पृथ्वी पे जन्म नहीं लेना। तो फिलोसफी जो है, फिलोसफी में सब लोग क्या बताएं कि हमारे लाइफ का 4 गोल क्या है। पहला अर्थ, अर्थ का मतलब क्या है, इकोनॉमिक मीन्स और वेल्थ मीन्स, अर्थशास्त्र में मेंशन है हम लोग कैसे पैसा कमाना, धन कमाना, मटेरियलिस्टिक लाइफ। उसके बाद धर्म यानी कि सोशल ऑर्डर, धर्मशास्त्र में काम, प्लेजर और लव जो कि कामसूत्रा में। और लास्ट में क्या है, मोक्ष, सबसे इंपॉर्टेंट है मोक्ष यानी कि साल्वेशन। ये आपको सारे फिलोसफी में, सारे जो फिलोसफी है, जो इंपॉर्टेंट फिलोसफी है वो सब में साल्वेशन कैसे लेना है इसी के बारे में बताया गया। सबका मेन एम क्या है, सभी दर्शन का मेन एम क्या है, टू अचीव साल्वेशन। सबका अलग अलग है, अलग अलग वे है बताने का, बट मेन एम क्या है, फाइनल क्या है, टू अटेन साल्वेशन, टू अचीव साल्वेशन। तो इसमें 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक है आस्तिक स्कूल और दूसरा है नास्तिक स्कूल। तो जो दोनों में जो डिफरेंस जो है हिंदू फिलोसफी में क्या है,
रिकॉग्निशन ऑफ वेदा, जो वेदा को मानते हैं वो क्या होगा, ऑर्थोडॉक्स स्कूल हो गए जो वेदा को मानते हैं। जो वेदा को नहीं मानते हैं वो हेटेरोडॉक्स स्कूल हो गए, ठीक है ना। यही हुआ, जो वेदा को मानने वाले और वेदा को नहीं मानने वाले। जो वेदा को नहीं मानते उनको नास्तिक बोल गया, जो वेदा को मानते हैं उनको आस्तिक बोला गया, ठीक है। तो सिक्स ऑर्थोडॉक्स जो आस्तिक स्कूल है, जो सिक्स ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, जो वेदा को मानता है वो कौन कौन सा है, समाख्या या सांख्य उसको बोलते हैं, योग, न्याय, वैशेषिका और पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। ये सब क्या है, ये सब वेदास को मानता है। इसके अलावा अगर आप बात कीजिए जैसे जैनिज्म, मुझे हम लोग पहले देश में वो वेदा को नहीं मानता था, एक अलग धर्म मान लिया था, ठीक है ना। तो ये सब क्या, थ्योरी ऑफ कर्मा को एक्सेप्ट किया, रिवर्थ को एक्सेप्ट किया, आइडियल ऑफ मोक्ष क्या है, हम लोग को लिबरेशन जो है वो साइकिल ऑफ डेथ ऑफ बर्थ और डेथ से मिलने का आइडिया को ये सब मान देंगे। हम लोग ऐसा कर्म करें, हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे, उस वे में चलेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष क्या है, ये हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन स्ट्रगल। हम लोग बोलते हैं कि हमारा फाइनल क्या है, डेथ, बट उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, मोक्ष, साल्वेशन, लिबरेशन, ताकि फिर से हम ये जीवन और मौत के चक्र में ना फंस रहे, ये फाइनल गोल है। तो आज यहीं पे हम रोकते हैं, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ये सिक्स जो हमारा जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है इसका क्या फिलोसफी है, ये लोग कैसे क्या करने बोलते हैं, इनके कौन कौन प्रोपोनेंट हैं, चीफ प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं, ये सारा कुछ हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और जेपीएससी, यूपीएससी और बीपीएससी के लिए ऑफलाइन क्लासेज भी स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन क्लासेज भी चल रहा है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।